नमस्कार। महाराष्ट्र के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में संजय राउत के बयान ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। कांग्रेस के समर्थन से बनी जुगाड़ सरकार में कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी के एक्शन से अब शिवसेना पूरी तरह से बौखलाई हुई है। वैसे तो संजय राउत ने महाराष्ट्र की खिचड़ी सरकार को अस्थिर करने का आरोप बीजेपी पर लगाकर इस बात का संकेत दे दिया है कि कांग्रेस ने कोई ना कोई फरमान उद्धव ठाकरे को जरूर सुनाया है, जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गद्दी पर संकट मंडराने लगा है। तभी अब शिवसेना ने बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। तभी बौखलाए संजय राउत ने भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात कही है। पीएम मोदी सरकार और बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी अब संजय राउत ने मढ़ दिए हैं। केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी को अब धमकियां दे रहे हैं, लेकिन संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत अब बैंक घोटाले में फंसते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने अब राउत पर शिकंजा कस लिया है और अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। एक और कांग्रेस एवं सोनिया गांधी पर बयानबाजी के बाद एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी फूट की खबरें आ रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली है। पीएमसी बैंक घोटाले के तार संजय राउत के घर से जुड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत पर संजय राउत ने किस तरह की बयानबाजी की थी, किस तरह से उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया था, ये पूरी दुनिया ने बखूबी देखा। लेकिन अब पीएमसी बैंक घोटाले के तार राउत की पत्नी वर्षा राउत से जुड़े, तो संजय राउत कह रहे हैं कि महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। कंगना रनौत के ऊपर जो बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी वो किसी तरह की कायरता नहीं थी, लेकिन अब वर्षा राउत पर ईडी द्वारा शिकंजा कसना कहीं ना कहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कायरता बता दिया है। जब संजय राउत पर बीती तो उन्हें महिलाओं पर अत्याचार भी याद आने लगा, लेकिन कंगना पर बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए संजय राउत ने सारी हदें पार करते हुए बेशर्मी वाली डायलॉगबाजी भी की थी। क्या कंगना रनौत एक महिला नहीं थी? पुरानी कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और ये कहावत संजय राउत पर अब स्टिक बैठ रही है। उखाड़ दिया जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले संजय राउत को अब समझ में आएगा कि किसका क्या उखाड़ा और अब राउत का क्या क्या उखड़ेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामनाम ने बड़ी बड़ी हेडिंग भी लिखी गई थी। जिस वक्त कंगना रनौत का अवैध तरीके से ऑफिस तोड़ दिया गया था, तब शिवसेना के सामनाम में बड़ी बड़ी हेडिंग थी, उखाड़ दिया। ये भी पूरी दुनिया अब अच्छी तरह से देखेगी कि किसका क्या क्या उखड़ेगा। ईडी ने वर्षा राउत को सम्मन भेज करके आज 29 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। पीएमसी बैंक घोटाले में 50 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर के ईडी ने वर्षा राउत को यह सम्मन किया है। ईडी की पूछताछ में साफ हो जाएगा कि कौन कितना दूध का दूल्हा है। जुगाड़ सरकार बना करके संजय राउत नए नए सियासी पंडित बने हैं और ये सियासी पंडित बनकर देश के टुकड़े होने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, लेकिन खुद के घर में ही घोटालेबाजों को जगह दिए हुए हैं और खुलासा होने पर संजय राउत अब बिलबिला उठे हैं। जैसा बोया है वैसा काटना तो पड़ेगा और यही प्रकृति का नियम है। राउत ने अब शिव सैनिकों को भी भड़काने का काम शुरू कर दिया है। ईडी को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही जा रही है। घोटालेबाजों पर शिकंजा कसने की वजह से ईडी के ऑफिस को घेरने की बात राउत कर रहे हैं। सरकार में बैठ करके संजय राउत अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। टीआरपी स्कैम एक घोटाला है, लेकिन देश की गरीब जनता का 50 करोड़ गबन कर जाना ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। इस तरह की बात कहीं ना कहीं संजय राउत कर रहे हैं। ये राउत के कुविचार हैं। संजय राउत इसी बौखलाहट में फिर से बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप भी लगा चुके हैं। राउत ने कहा, मुझे बीजेपी नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना के 22 नेताओं की लिस्ट भी दिखाई जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत बीजेपी के पास हैं। साथ ही राउत ने कहा, मेरे पास 121 लोगों की लिस्ट है जो मैं ईडी को दूंगा और उस लिस्ट के खुलासे के बाद कई दिग्गज नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। खैर, फंसने वाला हर एक चोर और लुटेरा यही बात कहता है। संजय राउत की बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने राउत के इशारे पर ईडी ऑफिस के सामने महाराष्ट्र में भाजपा कार्यालय का पोस्टर लगा दिया है। इस तरह का पोस्टर लटका दिया है। खैर, संजय राउत द्वारा कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की बेइज्जती करना
काफी महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने शिवसेना पर बयान देते हुए कहा है कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी महाराष्ट्र के लिए ही है। जो पार्टी यूपीए में शामिल नहीं है उनके नेता कांग्रेस को ज्ञान बांटना बंद करे। वैसे तो कांग्रेस के कई नेताओं ने शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर के चिंता भी जताई है और एनसीपी पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से महाविकास आघाड़ी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। कांग्रेसी नेताओं की बैठक में एनसीपी शिवसेना के साथ किए गए गठबंधन पर मंथन भी हो चुका है। सोनिया गांधी द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर वार कर उद्धव ठाकरे को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत और शिवसेना द्वारा कांग्रेस की घोर बेइज्जती करने के बाद कांग्रेस के 44 विधायकों ने उद्धव सरकार से समर्थन अभी तक वापस नहीं लिया है। इसको लेकर के सोनिया गांधी की तबीयत खराब होना और राहुल गांधी का विदेश दौरा मुख्य कारण बताया जा रहा है। नए वर्ष की अयाशी करने राहुल गांधी अपने नानी के यहां इटली चले गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के कांग्रेस के पर्सनल वोट बैंक में भी सेंधमारी कर ली है। यूपीए अध्यक्ष और राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी कर कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि अभी तक इतना अपमान सह करके सत्ता में बनी हुई है। संजय राउत की बयानबाजी के बाद उद्धव ठाकरे की गद्दी पर कांग्रेस का ग्रहण लगना तय है, लेकिन इसमें देरी होना कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी की बेइज्जती हुई है उसको कांग्रेसी नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे कांग्रेसी नेताओं ने जो कहीं ना कहीं आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, शिवसेना के साथ गठबंधन करने से नाराज चल रहे हैं, इन नेताओं का हौसला अब टूटता जा रहा है कि सोनिया गांधी को इस तरह से कहने पर भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेताओं पर यदि शिवसेना और एनसीपी की तरफ से टीका टिप्पणी की जाएगी तो कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेगी। इस तरह से उनका कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है और ज्यादा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होती हुई आपसी फूट में दिखाई दे रही है, जिससे महाराष्ट्र में पार्टी के टूटने का डर बढ़ गया है। उधर एनसीपी में भी शरद पवार के परिवार में भी आपसी फूट है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के अब कोई बड़ा एक्शन ना लिया गया तो आप मान करके चलिए कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में दी एंड हो जाएगा। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी भी कर ली है, जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उथल पुथल हो जाएगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के और संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को लेकर के किस तरह के बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि महाराष्ट्र की प्रत्येक न्यूज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।